सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम व्याकरण में अध्याय 12 काल शुरू करने जा रहे हैं। काल का अर्थ है समय। काल से समय के बारे में पता चलता है। इसमें काम या तो हो चुका होता है या चल रहा होता है या फिर काम भविष्य में होगा। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रीति पढ़ रही थी, प्रीति पढ़ रही है, प्रीति पढ़ेगी। तो पहले वाले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, द्वितीय वाक्य में क्रिया चल रही है और तृतीय वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। उपयुक्त चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि पहले चित्र में कार्य हो चुका है, दूसरे चित्र में कार्य चल रहा है तथा तीसरे चित्र में लड़की कार्य करने की सोच रही है। अतः स्पष्ट होता है कि समय कभी नहीं रुकता है या यह हमेशा चलता रहता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल बीता हुआ समय यानी क्रिया हो चुकी है। भूतकाल का अर्थ है जो काम बीते हुए समय में किया गया हो। उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। रीना झूला झूल रही है। माफ कीजिए, रीना झूला झूल रही थी। यहाँ पर रीना झूल चुकी है झूले को। इसका अर्थ यह हुआ कि रीना ने बीते हुए समय में ये कार्य किया था। अभिषेक चॉकलेट खा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिषेक ने चॉकलेट खा लिया था। तो भूतकाल का अर्थ ये हुआ बीता हुआ समय यानी क्रिया हो चुकी है। तो रीना झूला झूल रही थी, अभिषेक चॉकलेट खा रहा था। उपरोक्त वाक्यों में रही थी और रहा था शब्दों से कार्य के बीते हुए समय में होने की सूचना मिल रही है। अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने की जानकारी मिले उसे भूतकाल कहते हैं। अब बच्चों हम लोग वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया चल रही है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। माँ टीवी देख रही है। उपरोक्त वाक्यों में रहे हैं तथा रही है शब्दों से कार्य के चल रहे समय की सूचना मिल रही है। अतः ये वर्तमान काल है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय यानी वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो काम हो रहे हैं ये वर्तमान समय में चल रहा है। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और टीवी जो है माँ देख रही है। तो ये दोनों काम वर्तमान समय में हो रहे हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक 2 भेद पढ़े, भूतकाल और वर्तमान काल। इसके बाद है भविष्यत काल, जिसके बारे में हम लोग
अपने अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज आपने ये 2 भेदों के बारे में पढ़ा। आप लोग अपनी कॉपियों में इन भेदों की परिभाषाएं तथा उदाहरण लिखेंगे और इस विषय को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एक नहीं कई बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि काल में क्या बताया गया है। सभी ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।